हाँ जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी सिस्टर। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाएंगे। मस्तक में दिव्य सितारे को अनुभव करेंगे। ये समझेंगे जैसे शरीर रूपी फर्श है और मैं आत्मा अर्श में हूँ। मस्तक सिंहासन पर एकदम देह की मिट्टी से अलग चमकता हुआ सितारा। इसी अनुभूति में शरीर रूपी फर्श को छोड़ फरिश्ता बन उड़ चले अपने प्यारे घर मधुबन। शांति वन के डायमंड हॉल में, जहां स्वयं बाप दादा हमें भट्टी करा रहे हैं। जिस भट्टी का लक्ष्य है फर्श से अर्श तक पहुंचाने का। देखें, उस धरनी पर पैर रखते ही हम देह से न्यारे हो गए, एकदम फरिश्ते। देखें अपनी चमकीली देह में मैं चमकता हुआ फरिश्ता। सभी फरिश्ते ही फरिश्ते बाप दादा के सामने बाप दादा हमें भट्टी का लक्ष्य दे रहे हैं कि बच्चे, तुम देह में रहते विदेही हो, रहने के अभ्यास के लिए आए हो, जिसके लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा की दृष्टि से एकदम विदेही हो गए। अनुभव करें बाबा की प्यार भरी दृष्टि। दृष्टि से हम विदेही हो गए, देह के भान से एकदम दूर। बाबा हमें ज्ञान देकर, सत्य ज्ञान देकर ज्ञान स्वरूप बना रहे हैं। बाबा की दृष्टि से देखें, इस भट्टी का लक्ष्य हमारे अंदर समा रहा है और बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, जो उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वो उतरना है। जब तक उतरे नहीं तो चढ़ने वाली सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकोगे। जी बाबा। तभी बाबा ने दृष्टि देकर जो हमारा ये शरीर रूपी टाइट वस्त्र था,
देह का भान था एकदम ढीला कर दिया। जो टाइट संस्कार थे सब बिजी हो गए। बाबा की दृष्टि से सारे संस्कार जैसे ढीले हो गए। उनमें हम फरिश्ते और चमकीले हो गए। बाबा ने गुणों की माला हमारे गले में डाली। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे 84 जन्म तुमने कितने श्रृंगार किए, लेकिन इस समय बाबा तुम्हारा गुणों से श्रृंगार कर रहा है। और हम एकदम अट्रैक्टिव और एक्टिव हो गए। एकदम रंग रूप बदल गया, बिल्कुल परिवर्तन हो गया भट्टी में आकर। और हम बाबा की बाहों में समा गए। सिर्फ एक ही हो गए कंबाइंड स्वरूप में, बाबा और मैं और बाबा। इसी अनुभव में खोए रहे। समा जाए बाबा में। कोई और संकल्प नहीं, कोई कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं। सिर्फ पवित्रता, सुख, शांति जैसे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। संपूर्ण अधिकार हमने प्राप्त कर लिया आज बाबा से। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। आपने क्या से क्या बना दिया। बाबा के स्पर्श में खोए रहे। दिल से शुक्रिया करें बाबा का। इसी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। आज की मुरली है 17/11/69 की। और मुरली का टाइटल है फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां।
तो इसमें बाबा ने आज बताया, बाबा ने ये भट्टी थी जिसमें अधर कुमार आए थे। तो इसमें बाबा ने पहले ही लक्ष्य दिया भट्टी का कि भट्टी में तुम क्या करने आए हो, क्या परिवर्तन करने आए हो। बाबा ने कहा देह में रहते विदेही बनने हो, रहने का अभ्यास करने के लिए यहाँ आए हो। और जैसे ही मधुबन में पैर रखते हैं तब ये स्थिति होनी चाहिए, बाबा ने बताया, लक्ष्य जैसा लेकर आए हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा अभ्यास और अटेंशन भी चाहिए, जैसा लक्ष्य रखा है। तो बाबा ने बताया, अदर कुमारों को कहा कि आपको किस लिए बुलाया है। कि जो आप ग्रस्त व्यवहार में रहते थे, जो आपने उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतारने के लिए बुलाया है। और वे कैसे उतरेंगे? उल्टी सीढ़ी का जो कुछ ज्ञान अभी तक रहा हुआ है, वरना ज्यादा तो परिवर्तन हो गया है, थोड़ा जो रहा हुआ है उस ज्ञान से भी अज्ञानी बनाने के लिए। और वो कैसे? जो सत्य ज्ञान, उसकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है बाबा। इस भट्टी का लक्ष्य दे रहे हैं सबको। बाबा कहते हैं कि लास्ट पौड़ी कौन सी उतरनी है। वो तो ज्यादा तो उतर गए, लेकिन कौन सी उतरनी है? इस देह के बांध को छोड़ देना है ना। फिर बाबा ने एग्जाम्पल भी देते हुए बताया कैसे उतरेगी या क्यों नहीं उतर रही है ये, देह का भान क्यों नहीं छूट रहा है ना। तो बाबा कहते हैं जो देह रूपी वस्त्र है वो कहीं ना कहीं किसी संस्कार से लटका हुआ है, पुराना जो थोड़ा रहा हुआ संस्कार है उसमें लटका हुआ है। और जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे फिर वो अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। बाबा ने उसका तरीका भी बताया। तो बाबा ने कहा कि भट्टी में जो भी टाइटनेस रह गई है, जो ये संस्कारों की ना, जो उल्टी सीढ़ियां चढ़ी हैं, उसको भी उतार कर जाना है। उसके लिए लिफ्ट में चढ़ना है। फिर बाबा ने एक आशा रखी कि दो विशेषताएं होनी चाहिए कुमारों में, एक अट्रैक्टिव और एक एक्टिव ना। तो एक्टिव माना हमेशा एवरेडी और इजी होना ना। इजी अट्रैक्टिव तब बन सकेंगे, एक्टिव का मतलब तो एवरेडी और इजी। और अट्रैक्टिव कब बन सकेंगे? जब पहले अपने में विशेषता होगी आकर्षित बनने की, आकर्षित करने की। और आकर्षित कब बनेंगे? जब हर्षित होंगे। और हर्षित माना अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना। फिर बाबा ने कहा कि अपनी रचना को भी जो है ना, रचना माना लौकिक रचना को तो संभाल, उसमें तो जाती है बुद्धि, लेकिन बाबा की रचना किसको कहा? संकल्पों को। रचना किसको कहा? कर्मेंद्रियों को। तो बाबा कहते हैं उसके भी अधीन नहीं बनना। और जब अधीनता खत्म हो जाएगी तो फिर अपना जो जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता ना, और सर्वदा सुख शांति और पवित्रता, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगा। इस भट्टी का बाबा ने लक्ष्य दिया। तो अब हम सभी अपने आप को अधर कुमार ही समझकर आज बाबा से इस भट्टी में की मुरली को सुनेंगे कि फर्श से अर्श पर जाने की युक्तियां क्या है। बाबा बोले, यहाँ भट्टी में किस लिए आए हो? देह में रहते विदेही हो, रहने के अभ्यास के लिए। जब से यहाँ पांव रखते हो तब से यह स्थिति होनी चाहिए। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए अभ्यास और अटेंशन चाहिए। बाप दादा हरेक को नई बात के लिए ही बुलाते हैं। जो कर ली उसके लिए थोड़ी बुलाएंगे, जो रह गया बाबा कह रहे उसको उस भट्टी में ठीक करेंगे। तो हरेक को नई बात के लिए बुलाते हैं। आधर कुमारों को विशेष इसीलिए बुलाया है, पहले तो अपना जो ग्रस्त व्यवहार बनाया है उसमें जो उल्टी सीढ़ी चढ़ी है, उस उल्टी सीढ़ी से नीचे उतारने के लिए बुलाया है। और उल्टी सीढ़ी से उतार कर फिर किस में चढ़ाना है? अब तो उतारोगे तो फिर चढ़ाना तो है ना। तो अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर, और फिर फर्श से अर्श पर। एक सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। इस देह की मिट्टी से दूर फरिश्तापन सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। बाबा से दृष्टि लेंगे, फिर से फर्श पर आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अर्श से फर्श पर, फिर फर्श से अर्श पर।
उल्टी सीढ़ी का कुछ ना कुछ जो ज्ञान रहता है, उस ज्ञान से ज्ञानी बनाने के लिए और जो सत्य ज्ञान है उनकी पहचान देकर ज्ञान स्वरूप बनाने के लिए बुलाया है। पहले उतारना है फिर चढ़ाना है। जब तक पूरे उतरे नहीं हैं तो चढ़ भी नहीं सकते। अब कह रहे पहले पुराना रंग जो चढ़ा हुआ था विकारों का, संस्कारों का, जब तक पूरा नहीं उतरा है तब तक हम और नहीं चढ़ सकता ना। तो इसलिए बाबा कहते जब तक उतरे नहीं तो चढ़ भी नहीं सकते। सभी बातों में अपने को उतारने के लिए तैयार हो। कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है? उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है? बाबा पूछते जा रहे हैं कि कितनी बड़ी सीढ़ी से उतरना है और उल्टी सीढ़ी कितनी लंबी है। अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरी ही सीढ़ी उतरे हैं? या 63 जन्म चढ़े थे, उतरने के लिए टाइम तो लगेगा ना। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि अभी तक जो पुरुषार्थ किया है उसमें समझते हो कि पूरी ही सीढ़ी उतरे हैं कि कुछ अभी तक उतर रहे हो? पूरी जब उतर जाएंगे तो फिर चढ़ने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन उतरते उतरते कहाँ ना कहाँ ठहर जाते हो। बाबा ने कारण बताया कि चढ़ने में देरी नहीं लगेगी जब उतर जाएंगे, लेकिन फिर भी उतरते उतरते कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं। तो आप समझा किस लक्ष्य से बुलाया है? बाबा ने कारण देखा कि क्यों जब उतर भी रहे हैं चढ़ी हुई सीढ़ी पर फिर भी कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं। तो अब समझा किस लक्ष्य से बुलाया है। 63 जन्मों में जो कुछ उल्टी सीढ़ी चढ़े हो वह पूरी ही उतरनी पड़े, फिर चढ़ना भी है। उतरना सहज है व चढ़ना सहज है। बाबा फिर पूछ रहे हैं उतरना सहज है व चढ़ना सहज है। उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है। वैसे तो सीढ़ी चढ़ने में मेहनत लगती है लेकिन उतरने में मेहनत नहीं लगती। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे उतरना सहज है व उतरना भी मुश्किल है। अभी आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह उतर कर चढ़ने का कर रहे हो कि सिर्फ चढ़ने का कर रहे हो? कुछ मिटा रहे हो, कुछ बना रहे हो, दोनों काम चलता है ना। बाबा को जल्द पता है। आपको मालूम है लास्ट पौड़ी सीढ़ी कौन सी उतरनी है? इस देह के भान को छोड़ देना है। बाबा कह रहे हैं ना पहला लेसन भी आत्मा का है और लास्ट लेसन भी आत्मा का ही है। तो इस देह के भान को छोड़ देना है। जैसे कोई शरीर के वस्त्र उतारते हो तो कितना सहज उतारते हो, ठीक होता है, लूज होता है तो बाबा कहते सहज उतर जाता है। वैसे ही शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको। सबको ये अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। कहते हैं जब ऊपर जाना है तो सहजता से आत्मिक स्थिति बना सकें ना, और जब नीचे कार्य में आना है तो सहजता से शरीर को धारण भी कर सकें, तो सहज ही समय पर धारण कर सको। सबको यह अभ्यास पूर्ण रीति से सीखना है। लेकिन कोई कोई का कि यह देह अभिमान क्यों नहीं टूटता है, यह देह का चोला क्यों सहज नहीं उतरता है? इसका कारण ढूंढा बाबा ने। किसका वस्त्र तंग टाइट होता है तो उतार नहीं सकते, यह भी ऐसे ही है। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग टाइट है तब उतरता नहीं है। नहीं तो उतारना चढ़ाना व यह देह रूपी वस्त्र छोड़ना और धारण करना बहुत सहज है। जैसे कि स्थूल वस्त्र उतारना वस्त्र और पहनना सहज होता है, तो यही देखना है कि यह देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। एक सेकंड चेक भी कर सकते हैं कि हम किस संस्कारों में अटके हैं, जो हमारा शरीर रूपी वस्त्र टाइट है। तो यही देखना है कि देह रूपी वस्त्र किस संस्कार से लटका हुआ है। जब सभी संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसीलिए बाप दादा भी कई बार समझाते हैं कि सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे। अपने को टाइट करने से कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। वैसे तो जो इतने समय से पुरुषार्थ में चलने वाले हैं उन्हों को अब बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। बाबा की उम्मीद है कि काफी समय से पुरुषार्थ करने वाले अब उनका बहुत ही कर्तव्य में न्यारापन आना ही चाहिए। अभी इस भट्टी में जो भी टाइटनेस है
वह भी, और जो कुछ उल्टी सीढ़ी की पौड़ियां रही हुई हैं वह उतारना भी है और फिर लिफ्ट में चढ़ना भी है। लेकिन लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिफ्ट में कौन बैठ सकेंगे? बाबा बता रहे हैं कि लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना होगा और लिफ्ट में कौन बैठ सकता। बाप के लिए सारी दुनिया में लायक बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात है। अब बाबा कह रहे हैं मुझे यदि गिफ्ट देना चाहते हो तो मेरे लिए एक ही गिफ्ट है, लायक बच्चे। लायक बनना, बच्चों का लायक बनना ही मेरे लिए श्रेष्ठ सौगात है। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाप की गिफ्ट बनना, और फिर जो कुछ है वह भी गिफ्ट में देना पड़े। जो भी संस्कार रहा हुआ है बाबा कह रहे वो भी गिफ्ट में देना पड़े। गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। बाबा ने ऊपर क्वेश्चन किया था ना कि लिफ्ट में बैठने के लिए क्या करना पड़े और लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं। तो बाबा ने बताया गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। समझा? अभी देखना है दोनों काम किए हैं, गिफ्ट भी दिए और गिफ्ट बने भी हैं। गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। पापा कह रहे बनो तो सही, मैं तुम्हें शोकेस में सजा कर रखूंगा। तो आप कहते हैं गिफ्ट को बहुत संभाला जाता है और गिफ्ट को शोकेस में सजा कर रखते हैं। जैसी जैसी गिफ्ट वैसी वैसी शोकेस में आगे आगे रखते हैं। आप सभी भी अपने आप को ऐसी गिफ्ट बनाओ जो लिफ्ट भी मिल जाए और इस सृष्टि के शोकेस में सभी से आगे आ जाओ। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए आधर कुमारों को दो विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो घर में भी कोई अच्छी चीज, नई चीज या अट्रैक्टिव होती है तो हम उसको आगे आगे से जाकर रखते हैं। तो बाबा भी हमें से यही चाहता है कि आप ऐसे गिफ्ट बनो, ऐसे भी, ताकि मैं बाबा आपको आगे से जाकर रख। तो शोकेस में सभी से आगे रहने के लिए अदर कुमारों को दो विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। शोकेस में जो चीज रखी जाती है उसमें क्या विशेषता होती है? अट्रैक्टिव। एक तो अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा और दूसरा एक्टिव, है ना, दूसरा एक्टिव। यह दोनों विशेषताएं खास अदर कुमारों को अपने में भरनी है। ये दोनों गुण आ जाएंगे तो फिर और कुछ रहेगा नहीं। कहाँ कहाँ एक्टिव बनने में कमी देखने में आती है। तो इस भट्टी से विशेष कौन सी छाप लगाकर जाएंगे? यही दो शब्द सुनाया, अंडरलाइन करेंगे, अट्रैक्टिव और एक्टिव। अगर ये छाप लगाकर जाएंगे तो आपकी एक्टिविटी भी बदली होगी। जितनी जितनी ये छाप व ठप्पा पक्का लगाकर जाएंगे उतनी एक्टिविटी भी पक्की और बदली हुई देखने में आएगी। अगर ठप्पा कुछ ढीला लगाकर जाएंगे तो फिर एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगा। यह तो सुना था ना, जैसे सकार में भी कहा ना बाबा ने भी, यहीं से आप पक्के होके चले जाना। तो आज बाबा ने कहा यहाँ भी कि जो भी आपकी एक्टिविटी है वो ढीला रहेंगे तो एक्टिविटी में चेंज नहीं देखने में आएगी। यह तो सुना था ना कि भट्टी में आना अर्थात अपना रूप रंग दोनों बदलना। भट्टी का मतलब ही है कि अपना रूप रंग परिवर्तन करना है। भट्टी में जो चीज आती है उनकी जो बुराई होती है वह गल जाती है। जो असली रूप है, असली जो कर्तव्य है वे यहाँ से लेकर के जाना। कहते हैं जब भी भट्टी में आए हैं तो कितना परिवर्तन करके जाना कि जो बुराई तो खत्म हो जाए और जो कर्तव्य है ना, तो बाबा कहते हैं कि वह यहाँ से लेकर जाना। वह कौन सा रूप है, क्या बदलेंगे? अभी रंग बदलते रहते हैं, फिर एक ही रंग पक्का चढ़ जाएगा जिसके ऊपर और कोई रंग चढ़ नहीं सकता, और जिस रंग को कोई मिटा नहीं सके और न मिट सके। मिटाना भी चाहे तो बाबा कहते कोई मिट ना सके, न और कोई रंग चढ़ सके। सभी बातों में एक्टिव होना है। जैसा समय, जैसी सर्विस, उसमें एवर रेडी। कोई भी कार्य आता है तो एक्टिव जो होता है उस कार्य को शीघ्र ही समझकर सफलता को प्राप्त कर लेता है। ये चुस्त फुर्ती होगी तो झट से वो कार्य करेंगे, हाँ जी का पाठ निभाएंगे, तो उस कार्य को शीघ्र ही समझकर सफलता को प्राप्त कर लेता है।
जो एक्टिव नहीं होते वे पहले तो कार्य को सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय भी गवाएंगे, सफलता भी नहीं होगी। एक्टिव अर्थात एवरेज, और वह हर कार्य को परख भी लेगा, उसमें जुट भी जाएगा और सफलता भी पा लेगा। तीनों बातें उसमें होंगी। जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। देखो, एक एक्टिव में तीनों ही बातें समाई हैं, एवरेडी, और जो भी कार्य करेंगे सफलता भी मिल जाएगी। तो बात जिसमें भारीपन होता है उनको एक्टिव नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ में भारी, अपने संस्कारों में भारी, उनको एक्टिव नहीं कहा जाएगा। एक्टिव जो होगा वह एवरेडी और इजी होगा। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होते, मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। सर्विस मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमजोरियां मुश्किल बना देती है। नहीं तो कोई भी सहज, कोई को मुश्किल क्यों भाजता। बाबा कहते हैं कार्य सभी करते हैं ना, तो उससे कोई को मुश्किल और कोई को कमजोर, कमजोरी अपनी है, नहीं तो किसी को मुश्किल और किसी को सहज ना लगता, सभी को मुश्किल लगता फिर वही कार्य। अगर मुश्किल ही है तो सभी को सभी बातें मुश्किल है, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज। क्यों? अपनी ही कमजोरियां मुश्किलात के रूप में आती हैं। इसलिए दो बातें धारण करनी है, अट्रैक्टिव और एक्टिव। भक्त जितने एक्टिव रहेंगे खुद भी इजी रहेंगे, सर्विस पुरुषार्थ सब इजी हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम बाबा किसी को नहीं देते। तो बाबा कह रहे हैं अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने के लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ है इंद्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को स्मरण करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित भी मन से और तन से, दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित बनता है। प्रकृति और माया के अधीन न होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अधीन हो जाने के कारण अपना अधिकार खो लेते हैं, तो अधीन नहीं होना है, अधीन करना है, तब अपना अधिकार प्राप्त करेंगे। और जितना अधिकार प्राप्त करेंगे उतना प्रकृति और लोगों द्वारा सत्कार होगा। तो सत्कार कराने के लिए क्या करना पड़े? अधीनपन छोड़कर अपना अधिकार रखें। अधिकार रखने से अधिकारी बने, लेकिन अधिकार छोड़ करके अधीन बन जाते हो, छोटी छोटी बातों के अधीन बन जाते हो, अपनी ही रचना के अधीन बन जाते हो। अब बाबा किसको कहा रचना? लौकिक बच्चे तो भले हैं, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हैं। आज बाबा सूक्ष्म में गए, लेकिन अपनी ही रचना अर्थात संकल्पों के अधीन हो जाते हो। जैसे लौकिक रचना से अधीन बनते हो, कई बार कहेंगे ना कि बच्चे जो होते हैं कहीं ना कहीं अधीन बन जाते हैं, मुंह में ले आते हैं, तो वैसे ही अब भी अपनी रचना संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अपनी रचना कर्म इंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो। इसमें रचना में दो चीजें ली बाबा ने, संकल्प और कर्म इंद्रियों के अधीन बन जाते हो। अधीन बनने से अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो लेते हो ना, तो बच्चे बने और अधिकार हुआ। सर्वदा सुख, शांति और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना। अपने आप से पूछो कि बच्चा बना और पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार प्राप्त किया? पाओ कहते मैं तो सब कुछ देता ही हूँ सबको, लेकिन आप अपने आप से पूछो कि जब से बच्चे बने बाबा का जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो पाया तुमने? पवित्रता, सुख, शांति का अधिकार प्राप्त किया? अगर अधिकार छूट जाता है तो कोई बात के अधीन बन जाते हैं। बाबा ने ऊपर भी कहा ना कि कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी है, बाबा तो समान ही सबको देता है। तो बाबा कहते अगर अधिकार छूट जाता तो कोई बात के अधिकार अधीन बन जाते हो। तो अब अधीनता को छोड़ो, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करो। यह जो कहते हो कब प्रभाव निकलेगा, यह प्रभाव भी क्यों नहीं निकलता? कारण क्या है?
क्योंकि अब तक कई बातों में खुद ही प्रभावित होते रहते, तो जो खुद प्रभावित होता रहता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, निकलता। प्रभाव चाहते हो तो इन सभी बातों में प्रभावित नहीं होना, फिर देखो कितना जल्दी प्रभाव निकलता है। अपनी एक्टिविटी से अंदाजा निकाल सकते हो। ऐसा सौभाग्य सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सतयुग में भी लौकिक बाप के साथ रहेंगे, पारलौकिक बाप के साथ नहीं। 84 जन्मों में कितना श्रृंगार किया होगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार किए। बाप दादा का स्नेह यही है कि बच्चों को श्रृंगार कर शोकेश में सृष्टि के सामने लाए। कि कितना सौभाग्यशाली हैं हम कि जिसको पारलौकिक बाप स्वयं श्रृंगार करते हैं। तो बाबा कहते हैं शोकेश में सृष्टि के सामने लाएं, बच्चों को श्रृंगार कर शोकेश में सृष्टि के सामने लाएं। बाप दादा का स्नेह है। जब सभी संपूर्ण बनकर शोकेश अर्थात विश्व के सामने आएंगे तो कितने सजे हुए होंगे। सतयुग का श्रृंगार नहीं, गुणों के गहने धारण करने हैं। और कहते हैं सतयुग का श्रृंगार तो हो जाएगा, लेकिन इस समय बाबा से गुणों के गहने धारण करने हैं और विश्व के सामने प्रत्यक्ष होना है। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। आप बहुत अच्छे रीति से मुरली पढ़े और योग भी कराए। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। पद्मा दीदी आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए 5। आपने ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी सिस्टर। हाँ, ग्रुप में सभी जिन जिन को आया वो ज्वाइन कर सकते हैं ब्रेकआउट रो। बाकी जो इसी ग्रुप में हैं वो मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। सभी बोल सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया मुरली में? मैं बोलूं दीदी? ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने एक्टिव और अट्रैक्टिव के बारे में बताया। एक्टिव बाबा बोलते हैं कि आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे दिया और उसमें एक्टिव रहना है हर चीजों में, क्योंकि बाबा ने आपको 7 कला भी बता दिया, 8 गुण भी बता दिया, सब कुछ बाबा बताते हैं।
फिर साथ साथ बाबा कहते हैं आपको अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। अट्रैक्टिव बाबा कहते हैं कि आपको देख के पूछे कि आप अचानक ही कैसे ऐसे हो गए, तो वो भी एक अट्रैक्टिव है, आकर्षित हो जाता है इंसान। तो बाबा आज एक्टिव और अट्रैक्टिव के बाबा की श्रीमत पे हमको हर चीज में एक्टिव रहना है। और अट्रैक्टिव कि बाबा के बच्चे बनने के बाद दुनिया पूछे कि आप दुनियावी के संसार में तो रहते हो और बट आप डिफरेंट हो, वो अट्रैक्टिव है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। बटी में आना अर्थात रूप रंग दोनों बदलना। असली रूप वह है, असली कर्तव्य यहाँ से बटी में आकर लेके जाना। और बाबा आज यही भी बताया है ने, बाबा हमको श्रृंगार करते हैं और शोकेस में बैठा जाते हैं विश्व के आगे। ओम शांति। जी बोलिए। माइक ऑन किया है अनीता दीदी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने ये कहा है कि देखो जैसा समय है वैसे ही तुम्हें भी सर्विस में एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी मतलब वही रह पाएंगे जो एक्टिव होते हैं, और जो एक्टिव होते हैं मतलब वो उनमें परखने की भी वो होगी, तो अच्छे से सेवा भी कर पाएंगे। जो एवर रेडी भी रहेंगे, जो एक्टिव होते हैं वो एवर रेडी भी रहेंगे। जो एक्टिव नहीं होंगे वे सोचते सोचते समय भी गवा देंगे और सफलता भी नहीं मिलेगी उन्हें। ओम शांति दीदी। ओम शांति देवी। बाबा बोले कि ये शरीर रूपी वस्त्र उतारना और पहनना दोनों इतना सहज आना चाहिए कि जब चाहा उतारा और जब चाहा पहन लिया। और बाबा ने बोला सीढ़ी तो उतरता है, वजूद सीढ़ी उतरता है, वो अभी चढ़ना है 1 सेकंड में। तो उसके लिए चढ़ते चढ़ते कहीं ना कहीं अटक जाती हूँ, तो अटकना नहीं है, सहज चढ़ना है। ओम बोलो दीदी मैं। हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा सर्विस भी मुश्किल नहीं होती है, बट अपने संस्कार में कमजोरियां होती है ना, वो रूप देखने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं है, बट अपनी मुश्किल कमजोरियां मुश्किल बना देती है, क्योंकि हमारी थॉट संस्कार है ना, वो हमको मजबूरी कर देती है और उसमें हम डूब जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई सर्विस करना या कोई चीज ये मुश्किल नहीं है, बट आपकी इनर सोल में आपके पुराना संस्कार है ना, उसको जल्दी हमको खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो कोई तो सहज कोई तो मुश्किल। क्यों मतलब बाबा ये भी बता रहे किसी को सहज लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं आपको संस्कारों को चेंज करने में जल्दी एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको एक्टिव में यही बता रहे हैं कि बाबा के आज पूरी पुरुषार्थ में एक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों शब्दों को ज्यादा बाबा ने यूज किया है। तो हमारा संस्कार को हमने इम्प्लीमेंट जल्दी करना है। ओम शांति। जी और क्या बताया? जिन्होंने हैंड रेज किया है और माइक भी ऑन किया वो शेयर कर सकते हैं। हेलो ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति बोलिए। बाबा कहते हैं आज जैसे बाप के लिए सारी दुनिया में बच्चे, सारे बच्चे ही लायक, बच्चे ही श्रेष्ठ सौगात हैं। तो लिफ्ट में चढ़ने के लिए बाबा कहते हैं बाप की गिफ्ट बनना, फिर जो कुछ है वह गिफ्ट में देना भी पड़ेगा, गिफ्ट देनी भी पड़ेगी और बाप की गिफ्ट बनना भी पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं लिफ्ट में तभी बैठ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो अधर कुमारों के लिए विशेष रूप से बाबा ने चलाई है, और बाबा उनको बोल रहे हैं कि आपने जो गृहस्थ व्यवहार बनाया है उसमें आपने उल्टी सीढ़ी चढ़ी है। तो सबसे पहले उस उल्टी सीढ़ी से नीचे फर्श पे आओ, मतलब कि बिल्कुल ही पूरा नीचे उतरना है, और उसके बाद फिर अर्श पे जाने की बाबा युक्तियां बता रहे हैं। यानी कि सत्य जो ज्ञान है
उसकी पहचान बाबा दे रहे हैं और ज्ञान स्वरूप बना रहे हैं। तो बाबा ने जो ये बोला है कि लास्ट सीढ़ी कौन सी उतरनी है, वो है देह के भान को छोड़ देना है। जब द्वापर युग में हम आत्माओं ने एंटर किया था तो सबसे पहली सीढ़ी हमने देह भान की चढ़ी थी उस समय, और फिर धीरे धीरे करके हम सारे विकारों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बहुत लंबी सीढ़ी चढ़ गए। तो बाबा कह रहे हैं कि अब उस सीढ़ी से पूरा नीचे उतरना है और लास्ट सीढ़ी तुम्हारी देह भान की है, उसे छोड़ना है। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि वो छोड़ना तुम्हें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि कोई ना कोई संस्कारों के कारण देह का वस्त्र चिपका हुआ है। और उसके लिए बाबा ने विधि बताई है कि अपने आप को सभी बातों में इजी रखो, क्योंकि अपने को अगर टाइट रखते हो तो कार्य में भी टाइटनेस आ जाती है। मतलब संस्कारों में इजीनेस होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आवाज में गड़बड़ हो रही है। ओम शांति बोल सकते हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, पीछे से शायद नॉइज है। अभी क्लियर आ रही है दीदी? हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा कि एक्टिव भी मतलब अट्रैक्टिव भी हम तब बन सकते हैं, मतलब एक तो हमारा हर्षित मुख रहना चाहिए, और हर्षित का जो अर्थ बताया है बाबा ने वो है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, और ज्ञान का सुमिरन करते करते मतलब हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। जब हर्षित मतलब ये नहीं कि हर्षित मन भी और तन से भी, दोनों से हर्षित होना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। आज बाबा हमें इसलिए श्रृंगार रहे हैं कि जैसे शोकेश में कोई चीज रखते हैं ना, उसे हमें भी सामने शोकेश के तरह लेके आएंगे हम सभी आत्माओं को, इसलिए हमें बाबा श्रृंगार रहे हैं। जी, किस तरह का श्रृंगार करना है बाबा ने वो भी बताया। कौन कौन सा श्रृंगार? ज्ञान का, योग। बाबा ने मेंशन किया है लास्ट लाइन जो था ना, क्या बताया बाबा ने? सत्युग का श्रृंगार नहीं, गुणों का श्रृंगार करना है हमें। जी। और क्या बताया बाबा ने? और बाबा ने दीदी ये भी बताया है कि मतलब जैसे तुम लौकिक रचना से अधीन बनते हो, वैसे तुम अपने संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। अधीन मतलब अपनी रचना, जैसे कर्म इंद्रियों के भी अधीन बन जाते हो और संकल्पों के भी अधीन बन जाते हो। तो इस अधीन पने को छोड़कर तुम जन्मसिद्ध अधिकार खो लेते हो फिर। तो बच्चे बने हो तो अधिकार मतलब अपना लेना चाहिए बाबा से, जैसा सुख शांति का और पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो तो वो लेना चाहिए। ओम शांति। जी, और ये हैंड रेज किया है अश्विनी दीदी और ललिता दीदी ने, वो भी बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। बाबा बोलते हमारी प्रभाव निकलेगी जब हमारी अपने खुद की एक्टिविटीज को देखेंगे, तो तब हमारी प्रभाव निकलेगी। अपनी खुद की प्रभाव एक्टिविटीज को देखना है। किस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए खुद का प्रभाव डालने के लिए? किस तरह की हो एक्टिविटीज? ओम शांति दीदी, अपने में विशेषता भी तो होनी चाहिए ना, तभी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने में ही कोई विशेषता नहीं होगी तो एक्टिविटी भी नहीं कर सकते ना फिर हम। अच्छा, किस तरह की विशेषता? क्या विशेषता हो? जैसे बाबा जैसे बाबा ने कहा है हर्षित रहना है आपको, और हर्षित रह के ही अति इंद्रिय सुख में उसमें झूलना है।
और ज्ञान की सिमरन भी देते हुए उसमें भी हर्षित रहना है हमने। और साथ साथ बाबा ने कहा अनुभवी भी होनी चाहिए। आपने कब अनुभवी होगी, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा, तो आपकी अति इंद्रिय सुख है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को दिखेगा। तो बाबा वही बता रहे हैं उसके बारे में। तो हम तभी कर सकते हैं, ऐसे तो हम उसको एक अचानक नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा का ज्ञान ही बहुत डीप ज्ञान है ये। तो बाबा कहते हैं आपके प्रैक्टिकल स्वरूप होगा ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसको देख के करेगा कि वाकई पहले में और अब में अंतर कुछ है। तो तभी हम ऑटोमेटिकली उस आत्मा को किसी को भी कुछ भी हम करा सकते हैं। ओम शांति। जी। और किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है? और क्या बताया बाबा ने? किसको बाबा ने ना अधीन करने को कहा है? क्या क्या अधीन करना है हमें और क्या करना पड़ेगा? प्रकृति और माया को अधीन करना है। जी। और बाबा ने बताया अधीन हो जाते, किस किस के हम अधीन हो जाते हैं और हमें क्या करना है? हम एक तो संकल्पों के अधीन हो जाते हैं, मतलब जो रस तो देते हैं लेकिन फिर उनको पूरा नहीं कर पाते दीदी, फिर उनके अधीन बन जाते हैं और अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन बन जाते हैं। जी। ओम शांति जी। संस्कार के भी अधीन हो जाते हैं, बाबा ने बताया आज। हाँ, तो बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को भी चेंज करना होता है, क्योंकि संस्कार हमारा बहुत ज्यादा 63 जन्म की इकाई है ना। हाँ, तो वो संस्कार को हमने बहुत जल्दी से निकल तो नहीं सकता, बट ये है कि बाबा कहते हैं बाबा के ज्ञान अमृत को पीते रहोगे तो धीरे धीरे वो छोटी छोटी बातें भी आपके अधीन क्या है वो खत्म होती चली जाए। और आज बाबा ने कहा रचना के बारे में बताया, तो उसके तो बाबा ने एग्जाम्पल में भी लौकिक बच्चों के बारे में भी बताया। तो ये मेरा बच्चा है, ये अधीन हो जाते हैं ना हैंडीक्राफ्ट टाइप में। तो बाबा कहते हैं ऐसे अधीन होनी नहीं है। ओम शांति। जी। और और कर्म कैसे? इंद्रिय से भी, ओम शांति दीदी, कर्म इंद्रिय से भी अधीन हो जाते हैं जी, तो कैसे हम हमारे। इसको अधीनता को समाप्त करेंगे? बहुत अच्छा बताया, संकल्पों के, कर्मेंद्रियों के, प्रकृति के, माया के, छोटी छोटी जो बातें हैं, संस्कार, स्वभाव, तो क्या करना है हमें इस अधीनता को सोल समाप्त? कॉन्शियस में हमको ज्यादा रहना पड़ेगा, ना कि बॉडी कॉन्शियस। अच्छा। क्योंकि चलते फिरते हमको 2-2 मिनट में, 1-1 सेकेंड में, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल लगा रखा हो या कुछ भी, तो उसमें आपको बार बार डिटैच होना पड़ेगा बॉडी से। कि तब आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है, तो उसको आप डिटैच होते हो तो आपको अट्रैक्शन कोई भी कर नहीं सकता। बेशक आपके पास कुछ भी हो जाए, तो आपको अट्रैक्ट जल्दी से कोई कर नहीं पाए। तो सोल कॉन्शियस में ज्यादा रहना, बॉडी जी। कॉन्शियस को छोड़ के सोल कॉन्शियस। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। इसमें ये भी सम्मान ले सकते हैं कि मैं अवतरित आत्मा हूँ। तो जब मैं अवतरित हूँ और मुझे पता होगा कि मैं कहाँ से आई हूँ और किस लक्ष्य से आई हूँ, तो ये भी बुद्धि में रहेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं कौन हूँ। तो अपना कर्म भी याद रहेगा, कर्तव्य सेवा सब याद रहेंगे। तो उसको याद रखने से फिर मैं बाकी सब जगह से डिटैच रहूंगी, क्योंकि मैं कुछ देर यहाँ पे सेवा करने के लिए ही सिर्फ आई हूँ। ओम शांति। जी। तो बाबा ने आज मुरली में जो हमें बताया कि अट्रैक्टिव बनना है, तो उसके लिए सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि विशेषताएं हों, ज्ञान का सिमरन करें, अव्यक्त स्थिति में रहे, तो हम अट्रैक्टिव बन जाएंगे हर्षित रहने से। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए हैं। तो अभी सभी मेन रूम में आने वाले हैं कुछ ही समय में, तो किसी को कोई भी लास्ट पॉइंट अगर किसी को भी शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने ना 84 जन्मों का श्रृंगार के बारे में भी बताया। बाबा हाँ। का
क्या बताया पुरुष बाबा ने? हाँ जी, विभिन्न विभिन्न प्रकार के बहुत श्रृंगार किए हैं, क्योंकि फर्श हमें बहुत में अर्थ पर बोलिए बोलिए आप। बोलो दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। 84 जन्मों के बारे में, श्रृंगार के बारे में भी बताया, और विभिन्न प्रकार के भी हम बहुत श्रृंगार किए हैं, क्योंकि हम आत्मा को पता ही नहीं था ना, क्योंकि नीचे उतरती आई और अब चढ़ने का टाइम है और उस श्रृंगार को हमको छोड़ना भी। तो बाबा कहते हैं आप 84 जन्मों का आपने सीढ़ी नीचे जन्म लिए हैं, तो आपका श्रृंगार भी अलग अलग टाइप का श्रृंगार हुआ। तो यहाँ पे बाप दादा स्नेह के यही बच्चों को श्रृंगार कर शोकेस में मूर्ति के सामने रखेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम देवता बनने के बाद हमारी मूर्ति बन जाएगी ना। त्रेता में हमारी कहाँ पे शोकेस में हमारी मूर्ति सजावट के जैसे बन के रखते हैं ना, तो बाबा उसके बारे में भी बता रहे हैं। तो बाबा आज वो भी संपूर्ण बनने के, अभी जैसे हम बाबा के साथ संपूर्ण बन जाते हैं, तो हमारा शोकेश में बाबा कहते हैं आपका श्रृंगार करा हुआ चित्र आपके शोकेश में रखा है। जी, तो बहुत अच्छा। तो अ, पद्मा दीदी जी, ओवर टू यू। अभी ममता दीदी हम सभी को होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। जैसे कि बाबा ने आज कहा ना कि अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर, तो बार बार नहीं प्रैक्टिस करेंगे सूक्ष्म वतन जाना ना, जाके शरीर से प्यार, और हम चेक भी करते रहेंगे साथ साथ कि कोई संस्कार हमारा टाइट तो नहीं है, जो हमें 1 सेकंड भी हमें ऊपर जाने में 2 सेकंड तो नहीं लगते कहीं ना कहीं, तो वो चेक भी करते रहेंगे कौन सा संस्कार हमारा टाइट है जो हमें 1 सेकंड में बाबा तक नहीं जाने देता। तो वो चेक भी करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि देह रूपी वस्त्र टाइट तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपना कोई संस्कार, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा एक संस्कार है हमारा, कोई ना कोई तो है ना जो बाबा कह रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा ना, कोई कमजोरी है जो मुश्किल में अनुभव कर रही है बाबा की किसी भी श्रीमत को, तो वो भी हम चेक करके चेंज कर सकते हैं। और बार बार दिन में कई बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार सूक्ष्म मतन में जाने की, बाबा को के सामने खड़े होने की और गुणों का श्रृंगार करने की बाबा से। और बाबा ने कहा 63 जन्म तो तुमने श्रृंगार किए, लेकिन बाबा गुणों का श्रृंगार करता है इस समय, तो बाबा से बार बार जाएंगे सूक्ष्म वतन में और गुणों का श्रृंगार करेंगे। और उस संस्कार के बदले जो संस्कार हम चेक करेंगे कि कौन सा संस्कार मेरा रह गया है, तो उसके बदले जो भी गुण होगा वो भी लेते रहेंगे बाबा से। ओम शांति। सिस्टर आप योग कराइए। एक सेकंड की ड्रिल करेंगे। देह रूपी बस्तर से न्यारे होकर चलेंगे सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने अपना एक संस्कार वो बाबा को देंगे। पुराना संस्कार कमजोरी, और उसके बदले में बाबा से गुण विशेषता ले लेंगे। जैसे कि बाबा ने कहा एक्टिव रहना है, तो बाबा से वरदानी हाथ अनुभव करते हुए यही सम्मान अपने में भरेंगे कि मैं आलस्य से मुक्त आत्मा हूँ। बाबा के वरदानी हाथ से गुण शक्तियां मुझ में भर रही हैं।
और मैं अट्रैक्टिव बनता जा रहा हूँ, मैं फरिश्ता। बाबा का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। नीचे उतर आई इस देह में, इसी एक संकल्प के साथ कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, अर्श से उतरा हुआ मैं फरिश्ता। फिर से बाबा के पास जाएंगे और बाबा की गोद में सो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति दीदी। गुड नाइट। थैंक यू बाबा। गुड नाइट।